तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही मन लगाकर पूरे ईमानदारी पूर्वक अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट आ रहा था कि सर अब हम लोग जो गणित की प्रिपरेशन है केवल एनसीईआरटी बुक पढ़े कि साथ साथ क्वेश्चन बैंक ही पढ़े या सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़े। और बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन बैंक के कितने सेट प्रैक्टिस करें और एक सेट को हम लोग कितना टाइम दें। तो प्यारे बच्चे, आज की इस प्यारे से वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम आपको यह बता दें कि गणित में चाहे आप एनसीईआरटी बुक को कितना भी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझे, कितना भी सारे सवाल आप प्रैक्टिस करना, आपको लगता हो कि हम सभी तरह के सवाल बना सकते हैं गणित में, फिर भी अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो आप वहां पे कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग बुक बना रहे होते हैं तो उतना टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं चलता है कि किस टॉपिक को कितना हमको फोकस देना है, कितना ध्यान देना है। वहीं जब हम लोग क्वेश्चन बैंक में देखते हैं तो लगता है कि यार इस सवाल पे तो हम ज्यादा फोकस ही नहीं किए थे और वह सवाल क्वेश्चन बैंक में आया, मतलब एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए अगर मैथ में आपको 80% से ज्यादा मार्क्स लाना है, 90% से ज्यादा मार्क्स लाना है, 100 में 100% मार्क्स लाना है, तो आपको बुक के साथ क्वेश्चन बैंक पे भी फोकस करना पड़ेगा, समझे। तो अब आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि बुक कितना पढ़ना है और क्वेश्चन बैंक कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपको जो बुक है, अगर आप बुक के 70 से 80% सवाल बना ले रहे हैं तो आपको वीक में डिसाइड करना होगा कि जैसे कि सप्ताह में जो है आपको 3 दिन आपको बुक का रिवाइज करना है, समझे। 3 दिन आपको बुक का रिवाइज करना है और बाकी के जो 4 दिन बच जाते हैं उसमें आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने हैं। पुनः अब भी बात यह है कि चलिए अब तो बुक भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी बैंक भी पढ़ना है, यह दो चीज क्लियर हो गया कि सप्ताह में 3-4 दिन बुक पढ़ेंगे और 3 दिन क्वेश्चन बैंक या 4 दिन क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। तो अब क्वेश्चन बैंक कितने सालों का लगाना है, यह आपका डाउट है। तो क्वेश्चन बैंक आपको कोशिश करना है कि 2019 से उठाए। ऐसे तो आपके क्वेश्चन बैंक में 2011-12 से दिया होगा, लेकिन आपको 2019 से क्वेश्चन बैंक उठाना है और 2023 तक के सभी सेट लगाने हैं। टोटल कितने सेट हो जाते हैं? 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 5 ईयर का 10 सेट हो जाते हैं। तो 10 सेट आपको क्वेश्चन बैंक के लगाने हैं। तो मेन बात है कि ठीक है क्वेश्चन बैंक भी लगाने, कुछ सोचेंगे कि चलो ना थोड़ा थोड़ा सवाल बनाएंगे, लेकिन उस तरह से क्वेश्चन बैंक लगाएंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा कि चलो 5 सवाल आज कर लेते हैं, 5 सवाल कल कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह 2022 का क्वेश्चन सेट है। इस 2022 के सेट में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिखेगा, उसके बाद दो मार्क्स वाले सवाल है, उसके बाद 5 मार्क्स वाले सवाल है। ठीक है बाबू। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाने चल रहे हैं तो सबसे पहले यह डिसाइड कीजिए कि आपके पास 3 घंटे, 3.25 घंटे पूरी होनी चाहिए। मतलब 3 घंटे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। 3 घंटे आप अगर गणित के सेट बनाने बैठेंगे तो कहीं उठकर नहीं जाएंगे, समझे, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, 3 घंटे में आपको कोशिश करना है कि 40 मिनट तक, 40 या 45 मिनट तक शुरू में आपको, जैसे कि 2022 का यह वाला सेट अगर आप उठाते हैं तो 2022 के सेट में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है, कॉपी पे नंबरिंग कर करके या जैसे भी आप करें, 40 मिनट के अंदर आपको कोशिश करना है कि आप 50 ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब दे दें, समझे। और जिस सवाल का अगर आप जवाब, मतलब कि शुरू में तो जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव है तो 100 में से आपको 50 ढूंढ कर जवाब देने हैं। कितने? 100 में से 50 का जवाब देना है। ठीक, दे दिए। उसके बाद 2 मार्क्स वाले सवाल पे आएंगे। जो सवाल का आप अगर जवाब दे रहे हैं तो इस तरह से आप टिक लगाते चलेंगे, समझे, टिक लगा देंगे जिसका जवाब दे रहे हैं। तो 100 में से 50 चुनकर आप 40 मिनट के अंदर जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या करना है, पुनः 2 मार्क्स वाले सवाल पे आना है। 2 मार्क्स वाले सवाल जो 30 अगर पूछे गए हैं तो उसमें से 15 का जवाब देना रहता है। उसी तरह जो 5 मार्क्स वाले सवाल हैं उसमें अगर 8 कितने सवाल रहते हैं, 8 सवाल रहते हैं, तो उसमें से 4 सवाल का जवाब देना रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप 3 घंटे में आप पूरा का पूरा सेट बनाइए और देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और दूसरे, जब अगर आप एक बार चेक कर लिए कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जो आपका आंसर गलत हो जाता है तो देखिए यहाँ पे हमने टिक लगाया है। इस तरह से आपको उसको गोला कर दीजिए कि आपने उसको एक बार में नहीं बना पाया है, जो यहाँ पे हमने गोला किया है, इस तरह से गोला कर दिया। उसके बाद यह होगा कि आपने इस सवाल को प्रैक्टिस किया है, उस पर टिक भी लगा रहेगा, उस पर गोला भी लगा रहेगा। जो आपको मुश्किल लगेगा उसको फिर रिवाइज करना है। लेकिन एक चीज और इसमें बच गया। क्या बच गया? कि जो सवाल आपसे गलत हो गया
वह गलत क्यों हो गया, समझे। अगर गलत हो गया है तो क्या कारण था, क्या उसका कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते या क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है। तो साथ ही साथ उसका आप सॉल्यूशन, जैसे 3 घंटा समाप्त हो गया तो आपकी इच्छा हो तो उसके साथ ही 1 घंटा का और टाइम निकाल कर उसको देख लीजिए कि हाँ किसका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गया। मान गए 20 मार्क्स के अगर आपके सवाल का जवाब गलत हुआ है तो 20 मार्क्स आपके कटे क्यों, कैसे, क्या वहां पे क्या दिक्कत रह गई है, एक 3 घंटे में कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं आप, अगली रोज जो सवाल आपके गलत हो गए थे उन सभी सवालों को एक बार प्रैक्टिस करना है और पुनः जो सवाल अभी 100 में से 50 सवाल और रह गए थे उन सभी सवालों को भी एक बार बनाने का प्रयास करना है, समझे। और जो 2 मार्क्स वाले जो 30 सवाल में से आपने 15 सवाल किया था और जो 15 सवाल रह गए थे उसको भी प्रैक्टिस करना है। मतलब एक सेट को आपको 2 दिन का टाइम देना है, हो सके तो 3 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन 3 घंटे में कोशिश सबसे पहले यह देखना है कि आप कितने सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। और ऐसा ऐसा यकीन मानिए, ऐसा ऐसा अगर आप 2-3 सेट में कर लेंगे उसके बाद आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक से आपके मार्क्स बढ़ने लगे हैं। जैसे कि फर्स्ट सेट अगर आप बनाएंगे 2019 की फर्स्ट सेट बनाएंगे, हो सकता है आपके 70% मार्क्स आए। सेकेंड सेट बनाएंगे तो आपकी गारंटी है कि आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। और जो सवाल नहीं बन रहा है एक बार में उस पर आप गोल घेरा लगाते चलेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने गोल घेरा लगाया है। मान गया ऐसे ही, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया है, एक गोल घेरा कहाँ गया, यहाँ पे जो भी था वहाँ पे गोल घेरा एक लगाते चलेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उससे क्या होगा, जैसे ही आपके 10 सेट कंप्लीट हो जाएंगे अब आपको पता चल जाएगा कि किस साल के कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, उसको भी आप रिवाइज करते रहेंगे, समझे। तो इस तरह से आपको 10 साल के सेट लगाने हैं, एक सेट 3 घंटे में लगाने का प्रयास करना है। उसके बाद जो आंसर गलत हो जाते हैं, जिस सवालों का जवाब आप गलत कर जाते हैं उसको भी प्रैक्टिस करना है। और जिन जिन सवालों को आपने छोड़ा था, समझे, उन सभी सवालों को भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो यह होगा टेस्ट। क्यों, मतलब कि यह जो क्वेश्चन बैंक लगाने का जरूरत क्यों है, इसलिए जरूरत है कि सबसे पहले तो आपको पता चल जाता है कि किस कॉन्सेप्ट का कितना वेटेज है, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा जोर देना है, किस कॉन्सेप्ट को आप छोड़ रहे थे और बुक पढ़ रहे थे तो उस समय। और दूसरा फायदा यह है कि आपको एक टाइम लिमिटेशन में आपको क्वेश्चन बैंक बनाने की प्रैक्टिस हो जाते हैं। मतलब कि आप एग्जाम में भी जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप 3 घंटे में कितने घंटे में यह पूरा सेट बना पाते हैं। आसान सेट रहता है तो आप 2.5 घंटे में बना लेते हैं, बहुत आसान सेट रहता है तो आप 2.25 घंटे में भी बना लेते हैं। यह आपके माइंड में पहले से ही क्लियर रहता है। आपको यह भी पता रहता है कि अगर मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाए तो आपको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा के अंदर आप क्या बना पाएंगे कि नहीं। जब हम भी पढ़ते थे तो जब हमारी बहन और हम दोनों एक साथ 10वीं क्लास में थे तो रात्रि के समय में हम लोग 3 घंटा टाइम निकालते थे, जैसे कि 7 बजे के या 8 बजे के बाद, और 3 घंटे में हम लोग पूरा सेट बनाते थे। और उसके बाद क्या करते थे, पुनः कॉपी एक मतलब कि मिलाते थे कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। वही सेम स्ट्रेटेजी हमने आपको बताया है, समझे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है, समझे बाबू। हमें लगता है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही जल्दी इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।